हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि दिसंबर से पढ़ के मैथमेटिक्स में 90+ कैसे लाया जाए और लाया जा सकता है कि नहीं। यहाँ से पढ़ के बहुत बच्चे परेशान हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि दिसंबर से भी पढ़ के 90+ लाया जा सकता है, लेकिन वो क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ाया हुआ है, आपके सिलेबस में क्या क्या है, उन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अगर वीडियो देखना है जो अभी तक पढ़ा दिया गया है, उसको आप कहाँ से देखेंगे। दो तरीका है, एक प्लेलिस्ट और एक जो है एप्लीकेशन द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। उसको हम दिखाएंगे कि कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चों को जानकारी नहीं होती है। और साथ में आज की वीडियो में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि ये पूरे चैप्टर में सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत करें, किस चैप्टर को पढ़ें। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा और सबसे आसानी से नंबर किस चैप्टर से पाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक वीडियो देखिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दिसंबर आ चुका है और अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए वरदान साबित होगा आज का लेक्चर। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप पूरा आप एक बार पढ़ चुके हैं तो अब आपके लिए क्या करना है। मतलब जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं तो खाली ना बैठें, छोड़े नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल के विविध उदाहरण, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि किस यूनिट से कितना हमने पढ़ा दिया है और किस यूनिट से सबसे ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल आपको 7 यूनिट है, ठीक है। 7 यूनिट पढ़ना है, हर यूनिट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। समझ में आया? वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे भी लाइव हैं लाइक कर दीजिए। इस बात के लिए हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इस बात के लिए आप लाइक करिए। और देखिए, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या पद्धति, यानी कि जो हमारा नंबर सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये सिर्फ एक चैप्टर आपको मिला के 5 अंक देता है, ठीक है। 5 अंक आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। इससे पहले कि आप जो है जिस हिसाब से जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। आप देखिए, जो हमारा यूनिट सेकेंड है, यूनिट सेकेंड में हमारा जो इसको बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित में पहले ये जो है हमारे 4 चैप्टर हुआ करते थे। इसमें से समांतर श्रेणी हट गया है और बहुपद हट गया है। तो ये चारों चैप्टर मिला के हमारे 18 अंक आते थे, लेकिन 2 चैप्टर हट जाने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 चैप्टर से, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण पढ़ के आपको 18 नंबर मिल जाएगा। तो मात्र 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण आप पढ़ेंगे तो आपका 18 अंक तैयार हो जाएगा। बताइए, 70 नंबर में 18 अंक अकेले दे रहा है, मात्र 2 चैप्टर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी 2 चैप्टर का है, मात्र 2 चैप्टर का। हम बारी बारी से सबका डिस्कशन करेंगे, सबका इंपॉर्टेंट बताएंगे और कैसे पढ़ें ये भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा। चलिए, तो यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ निरसांक ज्यामिति। निरसांक ज्यामिति 5 अंक का देता है। मात्र एक ही चैप्टर ही है निरसांक ज्यामिति का, ठीक है, जिसमें 2 रेखाओं के बीच के दूरी फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, हम लोग जिसको विभाजन वाला फार्मूला बोलते हैं, और साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये 3 चीज़ें आपको मिलती हैं और सिंपल एक चैप्टर है मात्र निरसांक ज्यामिति, जो 5 अंक का देता है। तो ये जो सिंगल चैप्टर है ना, अकेले अकेले, उनको सबसे पहले निपटा देना है। जैसे निरसांक ज्यामिति सबसे आसान है, इसको 3-4 लेक्चर में आप बता देंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि निरसांक ज्यामिति हम कहाँ से देखें, तो आपको प्लेलिस्ट और जाके शुभम क्लासेस ऐप में भी पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक वीडियो दिखा दे रहे हैं, आप कैसे प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे और शुभम क्लासेस ऐप आपके सामने ये रहा। सारे बच्चों का शिकायत था कि जो सर पुराने वीडियो हैं वो आप कैसे हम देख पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। तो उसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए, प्लेलिस्ट द्वारा और शुभम क्लासेस ऐप दोनों द्वारा आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि ये शुभम क्लासेस ऐप है, और साथ में यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट होता है उसे आप कैसे देख सकते हैं, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि यूट्यूब, आप सबसे पहले यूट्यूब खोलेंगे, ठीक है। आप ऊपर शुभम क्लासेस सर्च किए, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, और शुभम क्लासेस का यहाँ पे लोगो दिख रहा है ना।
इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, होम दिख रहा है, वीडियोज़ दिख रहा है, प्लेलिस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्लास 10 का मैंने आर्यभट्ट सीरीज चलाया था, वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। और यहाँ पे क्लास 10 का मैथ का जो है वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, आपको सिर्फ 10th क्लास में या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको देखना है तो आप पूरा सिस्टमेटिक वे में देख सकते हैं। हर एक विषय का अपना अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और ये चैप्टर वाइज होता है, ये सिस्टमेटिक वे में होता है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी बच्चों का डाउट था, देखिए यहाँ पे अगर आपको क्लास 10 में क्लिक करते हैं तो जो अभी ये जो प्लेलिस्ट होता है, जो लेटेस्ट से ओल्डेस्ट की तरफ होता है, यानी कि सबसे जो नया होता है वो ऊपर होता है, बाकी सारी चीज़ें नीचे होती हैं। तो आप चैप्टर वाइज चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा जो तरीका है बहुत ज़बरदस्त, बहुत सिस्टमेटिक, आप शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर में कहाँ से कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, ये है प्ले स्टोर, ठीक है। यहाँ पे आप शुभम क्लासेस ऐप सर्च करिएगा तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहीं जिसमें ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा डाउनलोडेड है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें आप 5 स्टार देना ना भूलें, ठीक है, 5 स्टार आप दे दीजिएगा। उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा, चूँकि ऑलरेडी हमारे में इंस्टॉल है तो इसको हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शुभम क्लासेस आप यहाँ पे इंस्टॉल किए तो यहाँ पे आपको देखिए, एक तो टॉप 100 बैच है, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हैंड राइटिंग नोट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप फ्री वीडियो देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो सेक्शन है वीडियो का आखिरी में है, नीचे है, यहाँ पे आपको क्लास 10th में आप क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मैथ का सेक्शन, साइंस का, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी का यहाँ पे बना हुआ है। आपको अगर मैथ के वीडियो देखने हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पे हर एक वास्तविक संख्याएं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति। अगर आपको वास्तविक संख्याएं पढ़नी है तो सब इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं हमने 5 लेक्चर बने, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 5, ठीक है। अगर आपको लेक्चर 1 देखना है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। तो ये चलने लगा, क्लियर हुआ। तो ये चीज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बार बार ये चीज़ें बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो हम पुरानी वीडियो है उसको हम कैसे पढ़ें, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो ये 2 तरीके हैं, आप तो यूट्यूब द्वारा भी पढ़ सकते हैं और प्लेलिस्ट पे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और सारे बच्चे, अभी जो सिलेबस ख़त्म हो चुका है, सिर्फ रचनाएं बची हुई हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे वीडियो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक वीडियो, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको प्लेलिस्ट में जाके देखना है। आप पूरा, और साथ में शुभम क्लासेस ऐप पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा मन किया कि ये चैप्टर हमको पूरा अच्छे से तैयार करना है, तो इसमें लेक्चर 1, ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एकदम सिस्टमेटिक वे में सॉल्व है। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए यूनिट 4 में आपको जो ज्यामिति वाला पोर्शन है, इसमें त्रिभुज हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। त्रिभुज बहुत लंबा चैप्टर था, उसमें मैं बारी बारी से लगभग 6 एक्सरसाइज था। त्रिभुज में ये भी कंट्रीब्यूशन होता है रचनाओं का, यहाँ से 6 अंक आता है रचनाओं का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। ये 2 चैप्टर मिला के हमारे 12 अंक देते हैं। त्रिभुज का 6 अंक होगा और हमारे रचनाएं अकेले मिला के 6 अंक देगा। इसमें मात्र हम खाली 4-5 क्वेश्चन कराएंगे ना, 4 से 5 क्वेश्चन करा देंगे, यहाँ से 6 नंबर हो जाएगा। और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम यही नहीं पढ़ाए हैं, कंस्ट्रक्शन, रचना, जो कि कल या परसों में पढ़ा देंगे, परेशान मत होइएगा, हम पे भरोसा रखिए। तो हम ज़रूर आपको साथ दे रहे हैं, देते रहेंगे बोर्ड एग्जाम तक। वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करते रहिए, फटाफट लाइक करते रहिए, ठीक है। तो अभी तो शादियों का सीजन ज़बरदस्त चल रहा है, सब लड़के उसी में व्यस्त हैं, ठीक है। तो थोड़ा संभल के, और ठंडी वंडी बड़ी पड़ रही है, तो ये नहीं कि फैशन में ऐसे ही निकल लें और कपड़ा वपड़ा बाकायदे, इनर, स्वेटर, कोट पहन के जाइए शादी में। पता चला गुलाब जामुन खा के आए, रसगुल्ला खा के आए, छेना खा के आए, पूड़ी सब्जी खा के आए, पनीर की सब्जी खा के आए, और यहाँ घर आके निकल गया सब। तो बहुत केयरफुल रहना है, अपना नुकसान ना हो। 2-3 दिन अगर बीमार पड़ गए तो 2-3 दिन तो किताब छुएंगे ही नहीं, तो आपका ही नुकसान होगा। देखिए इसमें एक सबसे बड़ा यूनिट ये भी है त्रिकोणमिति का, जो कि हमें 12 अंक देता है, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। त्रिकोणमिति का परिचय आप पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिसमें कि फार्मूला होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस पे भी हम क्वेश्चन करते हैं। और साथ में ऊंचाई एवं दूरी, उन्नयन और अवनमन कोण,
जब भी आप नीचे खड़े होके किसी बिल्डिंग के या मीनार के जो टॉप को आप देखते हैं या पतंग उड़ रही है उसको, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ऊंचाई एवं दूरी के अंतर्गत आते हैं। उसी चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यानी कि तीनों ये पूरा हिस्सा त्रिकोणमिति का मिला के आपको 12 अंक देता है। जरा देखिए, किसी बच्चे ने ये दो चैप्टर 18 और 12 अंक तैयार कर लिया, 30 नंबर हो गया। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा जो है यूनिट 7 की बात हम करें, जिसमें सांख्यिकी हम लोग पढ़ना है, वो 10 अंक का देता है। पहले क्या आता था ना कि सांख्यिकी और प्रायिकता होता था, सांख्यिकी और प्रायिकता मिला के हमारे 10 अंक आते थे, प्रायिकता हट गया, अकेले ये 10 अंक देगा, जिसमें कि मीन मीडियन मोड, ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना रहता है। 3 फार्मूले 3 क्वेश्चन वहाँ से बन के आएंगे, 10 अंक आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। मॉडल पेपर आने दीजिए, हम उस पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और ये जो छठा यूनिट है मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हैं, आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम बहुत अच्छे से बताएं, हर क्वेश्चन सॉल्व कराएं। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोड़े हुए हैं। कल ही हम फार्मूले भी डिस्कस किए थे। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन, इसमें क्या है, घन और घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, छिन्न का आयतन, सबका वक्र पृष्ठ, सबका संपूर्ण पृष्ठ, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है बारी बारी से। यानी कि हम जो पढ़ाए नहीं हैं वो सिर्फ और सिर्फ रचनाएं नहीं पढ़ाए हैं, जो कि हमारा 6 नंबर का है। यानी कि 70 नंबर में हमने 64 नंबर की पढ़ाई करवा दी है। ठीक है, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कहें कि कल पेपर है तो कितने बच्चे 64 नंबर ला सकते हैं। मान लीजिए रचनाएं हमने नहीं पढ़ाया है तो हम इसको नहीं कहेंगे कि आपको आ रहा है, तो बताइए कितने बच्चे 64 नंबर ला सकते हैं। तो हम बता दें कि 99% बच्चे 20 नंबर 15 नंबर लाने में जोर हो जाएगा, कारण कि आपका रिवीजन नहीं हुआ है। तो रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप पूरा सिलेबस ना भी पढ़ के जाएं, जितना आप पढ़ के जा रहे हैं अगर उसको आप 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे, और ये मेरा पिछले 5 से 6 सालों का अनुभव भी बताता है कि जो बच्चे बार बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, एक चीज़ को 10 बार पढ़ें, ठीक है, और एक ही किताब से पढ़ें, एनसीईआरटी की किताब और साइड में बुक, हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराते ही रहते हैं बीच बीच में, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा सिलेबस का डिस्कशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें बताने वाले थे कि आप किस चैप्टर से शुरू करें। तो आप सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण से, ठीक है, यहाँ से आप शुरू करेंगे 18 नंबर, और उसके बाद आप शुरू करिए सांख्यिकी। ठीक है, ये चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बाद द्विघात समीकरण, इसके बाद सांख्यिकी, और उसके बाद आप शुरू कर दीजिए निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो 18 10 28 अब 5 33, तो कम से कम पासिंग मार्क तो हो ही जाएगा। उसके बाद आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा। 33 12 कितना हो जाएगा, 33 12, ठीक है, 33 12 47। सबसे लास्ट में आप त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में त्रिभुज और त्रिभुज की रचना है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार करिए। और ये चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि 11 चैप्टर में आपको पूरे फार्मूले की कॉपी एक बना लीजिए। हम बार बार 100 बार बोल रहे हैं कि बाद में एग्ज़ाम के समय में बहुत दिक्कत करता है। जैसे कि हमने कल आपको फार्मूले पूरा कैसे लिख के पूरे बाकायदे आपको दिखाए थे। ठीक है, तो वैसे आपको पतली 5 रुपये की कॉपी, भाई 5 रुपये या 10 रुपये की ले लीजिए आप। चैप्टर 1 से चैप्टर 2 चैप्टर 3 जहाँ पे मान लीजिए थियरम है, थियरम को लिख लीजिए, कम से कम एक स्टेटमेंट तो क्लियर रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही चीज़ें। और दिसंबर से पढ़ के 90+ कैसे ला जा सकता है, तो जो बच्चे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखें शुरुआत से, जो एकदम नहीं पढ़े हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो बच्चे जून से पढ़ रहे हैं, जुलाई से पढ़ रहे हैं, आप उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप समझिए कि मैं अभी शुरू किया हूँ, तो जहाँ से शुरुआत हो गई अंत जरूर होगा। ठीक है, अगर आप 30 से 35 नंबर शुरुआत के आसानी वाले चैप्टर से आपने कवर कर लिया तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा कि हम अब कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि सबसे रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो रिवीजन जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कैसे करें, तो जो सबसे आसान चैप्टर है वहाँ से शुरू करिए।
आपको जो आसान लगे, हर बच्चे को अलग लग सकता है। पहले जो आसान है उसको कवर कर लीजिए और अच्छे से उसके एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और मिससेलेनियस एग्जाम्पल 3 पोर्शन, साथ में उस चैप्टर से आए हुए पिछले साल के जो पेपर हैं 2019-2020 के, उस क्वेश्चन को भी करिए। तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो बच्चे एकदम नए हैं उसको कैसे पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाके या शुभम क्लासेज ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको मेरी बातें, मेरी चीज़ें क्लियर कट हुई हैं, वो बहुत बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, हर बच्चे को पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा हो कि उसको आप कर सकें, ये ना कि आप 17 घंटा का टाइम टेबल बना दिए, 20 घंटे का टाइम टेबल बना दिए, 4 घंटे आप, तो ऐसा नहीं होता। आप रेगुलर सिर्फ और सिर्फ 5-6 घंटा पढ़िए मन से, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। 5-6 घंटे अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो बहुत पर्याप्त होता है। टाइम टेबल भी हम एक बार डिस्कस करेंगे कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, जो एक औसत बच्चों का टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा टाइम टेबल हम बताएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपको सोने का भी समय मिले, खाने का भी समय मिले, खेलने का भी समय मिले और पढ़ने का भी समय मिले, आप घर का भी काम कर पाएंगे। ऐसा टाइम टेबल हम बीच में आपको बताएंगे। तो अभी देखिए, जब जागो तभी सवेरा, और उन सब बच्चों के लिए हम यही कहना चाहेंगे जो ये सोच रहे हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है, अगर जीत हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों अगर ठान लिया जाता है। अगर आपने ठान लिया है तो आपकी जीत निश्चित होगी, बशर्ते कि आपको हार्ड वर्क, परिश्रम और लगातार परिश्रम करना पड़ेगा। एक दिन आप 20 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन 4-5 दिन आप पढ़े ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं होगा, सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार कॉन्टिन्यूअस आप, हमें पता है कि आप कर सकते हैं। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे मेहनती होते हैं, बशर्ते कि उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता है, सही दिशा में गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता है। तो हमारा यही काम है कि आपको सही दिशा प्रदान करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा सेशन। कल मिलते हैं, रचनाएं आपको पढ़ाएंगे। ये पहले रचनाएं क्लियर हो जाएं, उसके बाद आपको जो भी सारी चीज़ें हैं हम बारी बारी से। और एक चीज़ और, सारे बच्चे कमेंट करें कि किस चैप्टर से हम शुरुआत करें रिवीजन करना। ठीक है, किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ त्रिभुज में तो मान लीजिए होता ही होता है सबको, इन सबको छोड़ के, त्रिभुज को छोड़ के बाकी सब चैप्टर में बताइए किस चैप्टर से आप रिवीजन करना चाहेंगे। ठीक है, रचनाएं पढ़ाने के बाद। तो सारे बच्चे कमेंट करिएगा। कल मिलते हैं कुछ ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।